दोस्तों, गिरकर कभी हार नहीं मानी जाती और नाकामयाब होने के बाद जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। अब होगा शनि का इंसाफ। शनि अब इंसाफ करने वाले हैं साल 2026 में। शनि का 2.5 साल का गोचर होता है दोस्तों। 2.5 साल एक ही राशि में गोचर करते हैं। पहले साल क्या करते हैं? हमें तड़पाते हैं, मेहनत करवाते हैं, पैर थकाते हैं, जीने का तरीका बताते हैं, आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं, हमें क्या करना है अपनी लाइफ में वो बताते हैं। जब भी शनि की साढ़े सत्ती आती है, शनि की ढैया आती है, शनि की दशा आती है, प्रारंभ में थोड़ा सा खराब करते हैं, आपको मजबूर करते हैं काम करने के लिए। जो खाली बैठे होते हैं उन्हें मेहनत करवाते हैं, थक जाते हैं, पसीना आ जाता है। लेकिन जब 1 साल के बाद फिर जो छीन रहा है, जो मेहनत करवाई है, जो समझाया है, सब कुछ उन्हें वापस दे देते हैं। सब कुछ उससे भी ज़्यादा देते हैं। जो यहाँ थक जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी तौबा कर लेते हैं, आलस कर जाते हैं, काम करने से जी चुराते हैं, उन्हें शनि देवता कुछ नहीं देते। जो यहाँ मेहनत करते हैं, पैरों को थकाते हैं, पसीना बहाते हैं, शनि देवता उन्हें सब कुछ देते हैं। न्यायाधीश है ना, न्याय करते हैं। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये शनि देवता है। अब शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? सिंह राशि वालों के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आज सिंह राशि वालों के लिए बात करेंगे। सिंह राशि के 8th हाउस में, यानी शनि का ढैया चल रहा है। पहले बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, काम चलते चलते बंद हो जाते हैं। 8वां घर है ना, काम चलते चलते बंद हो जाते हैं, नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, पैसे डूब गए होंगे आपके, काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, आलस पड़ गई होगी आप। वाणी में कठोरता, जिद्दीपन। वहां जिद्दीपन आते ही, कठोरता आते ही क्या हुआ? कुटुंब से मनमुटाव होना शुरू हो गया, सेविंग हो नहीं रही, खर्चे दबादब खर्चे हो रहे हैं, बार बार दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? सेविंग तो सारी निकल ही रही है, कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं आपको, कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जे लेने के पड़ रहे हैं आपको। फिर शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा, लव रिलेशन वालों के आपस में संबंध कट, बिल्कुल नंबर तक ब्लॉक हो गए, बच्चों से भी थोड़ी सी मनमुटाव होना शुरू हो गया आपका। जो कंसीव करना चाहते तो उनको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शरीर बिल्कुल ठीक था, सारे टेस्ट ठीक थे, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहे थे, फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। अब 1 साल होने के बाद शनि देवता सब कुछ इसका उलट हो जाएगा। सब कुछ आपको देंगे। क्या क्या देंगे, पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों आपसे। एक एक पॉइंट पर बात होगी। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव बताएंगे। आपको पता चलेगा कहाँ आपने सावधान रहना है, क्या आपने उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, समाधान भी अवश्य दिया जाएगा आपको। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना इस चीज का। ये सिंह राशि वालों के लिए गोचर है शनि का, उसके विषय में आज बात हुई। हम्म? सिंह राशि सभी के लिए है ये, है ना। लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है ना। गोचर सबके लिए है, ये ध्यान देना, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। सबके शनि देवता अलग अलग होंगे। किसी के जन्म कुंडली में अच्छे होंगे, किसी के पीड़ित होंगे, किसी के खराब होंगे। किसी को पीड़ित कर रहे होंगे, किसी को तो सब कुछ दे रहे होंगे। शनि की ढैया में भी सब कुछ मिल रहा होगा आपको, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी शनि की ढैया आती है, शनि की साढ़े सत्ती आती है, शनि देवता बहुत कुछ देते हैं। जिनके शनि अच्छे होते हैं या जो मेहनत करते हैं उनको सब बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो मेहनत से ये चुरा जाते हैं, डर जाते हैं कि शनि देवता की साढ़े सत्ती आ गई है जी, शनि देवता की ढैया आ गई है जी, अब क्या होगा। कुछ लोगों ने, हमारे भाइयों ने डरा रखा है। शनि देवता बहुत अच्छे, कलयुग में सबसे बढ़िया ग्रह है शनि देवता, इस जैसा ग्रह कोई नहीं है। बस मेहनत करवाते हैं, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। कर्म युग का मतलब यही है, कलयुग है ना, कर्म युग मतलब ये एक मेहनत, कर्म करना है।
कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये ध्यान देना, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। अगर आप जन्म कुंडली को विश्लेषण करवाते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि आपके शनि देवता अच्छे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अगर थोड़े से पीड़ित हैं तो उसका उपाय कीजिए, बहुत जरूरी है उपाय करना। हम बार बार यही बोलते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, किसी से भी करवाइए, लेकिन करवाइए जरूर। जन्म कुंडली को देखना चाहिए कि हमारे कैसे ग्रह, कोई भी ग्रह कैसे हैं। अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़े से खराब है तो उपाय कर लीजिएगा, वो भी फल आपको प्राप्त होंगे। अब ध्यान इधर केंद्रित कीजिएगा, 5-10 मिनट का ध्यान है बस। इधर ध्यान लगाइए, क्या करना है आपने। सिंह राशि, 5 नंबर की राशि है ना। वैसे भी सिंह राशि वाले बड़े शेर होते हैं, मुश्किलों से घबराते नहीं है। लॉइन है ना, कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, डरते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब भी आगे बढ़ना है आपने। जो कष्ट होने थे हो लिए, अब कष्ट नहीं होंगे आपको। अब शनि की ढैया भी आपको प्रसन्नता की तरफ लेकर जाएगी। जो काम आपके रुके हैं, देखो एक बात बताता हूँ आपको, शनि जहाँ बैठते हैं ना, वहां हम मेहनत बहुत करते हैं। शनि देवता करवाते हैं, हम क्या करते हैं, शनि देवता करवाते हैं, अपनी सारी मेहनत को उसमें झोंकना पड़ता है हमें। अब यहाँ जो काम आपके चलते चलते बंद हो गए थे, या फैक्ट्री को ताला लग गया था, सील लग गई थी, अब वो काम शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपने लेबर अपनी सारी निकाल दी थी, सारे वर्कर निकाल दिए थे, अब वापस उससे भी ज़्यादा लेकर आएंगे, उससे भी ज़्यादा काम चलना शुरू हो जाएगा आपका। अगर नौकरी आपकी छूट गई थी वापस नौकरी लगी, साथ में प्रमोशन भी मिलेगी, ये भी ध्यान देना। अगर ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर भी हो जाएगी आपकी। अगर कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा था, आपने तो सोच लिया नहीं बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और हाथ खड़े हो गए हैं कहाँ मिलेगा, लेकिन अब शनि देवता यहाँ वो पैसा भी आपको दिलवाएंगे। अगर पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई अड़चन थी, वो भी आपको मिलेगी। 3 दृष्टियां होती है शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि यहाँ जाएगी आपके करियर के स्थान पर। अब यहाँ मेहनत करवाएंगे आप, मेहनत होगी जबरदस्त कैरियर आगे बढ़ने के लिए। जॉब के लिए ये छोटा काम है आपका, कोई टपरी है, चाय की टपरी है, छोटा सा काम है, या कोई बड़ा काम है, छोटी सी जॉब है या बड़ी जॉब है, यहाँ मेहनत करेंगे, कैरियर आगे जंप मारेगा आपका, ये ध्यान देना। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके सेकंड हाउस में, वाणी का स्थान है ये। वाणी में जो अग्रेसिवपन आ गया था, कोई जिद्दीपन आ गया था, मतलब पहले आप ये सोच रहे थे कि जो चीज चाहिए तो चाहिए, लेना है तो लेना है, जाना है तो जाना है कहीं, जिद्दीपन आ गया था, वो जिद्दीपन समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, पवित्रता आ जाएगी वाणी में, मिठास आ जाएगी। मिठास वाणी में हो तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, ध्यान देना। बिजनेसमैन है ना, वाणी से ही तो कमाते हैं। मीठा बोलते हैं, चाहे रेट जो मर्जी ले ले, मीठा बोल के सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मीठी वाणी बोलकर सबको अपना कर लेत, कोयल किसको देत है, कौआ किससे लेत। मीठा बोलेंगे तो क्या होगा, कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा आपस में, जो लव रिलेशन में है उनका आपस में प्यार बढ़ेगा, माता से आशीर्वाद मिलेगा, पिता से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे संबंध सुधर जाएंगे। तो क्या होगा, संबंध सुधरते ही क्या होगा, हमारा दिल काम करने का करेगा। अगर ये ध्यान देना, अगर घर में संबंध अच्छे नहीं है ना, घर में कलेश रह रहा है, शांति नहीं है, तो आपका काम करने का दिल नहीं करेगा। यहाँ घर का माहौल सुधर जाएगा, और घर के अंदर कोई ना कोई सदस्य आने वाला है, या तो कोई बच्चा होगा या किसी की शादी होगी, ये समय है आपके लिए, ध्यान देना। सेविंग होगी, धन कमाएंगे, उसके बाद जो कर्जे लिए हुए सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में, शिक्षा का स्थान है, लव रिलेशन और संतान का स्थान। अब संतान से जो मनमुटाव भी हो गया था, थोड़ी सी दूरी बन गई थी, थोड़ी खटास आ गई थी, वो भी दूर हो जाएगी, वापस आपस में प्यार हो जाएगा। शिक्षा जबरदस्त हो जाएगी, एकाग्रचित हो जाएंगे शिक्षा में, एक ही तरफ आपका ध्यान लगेगा। अगर जो विदेश भी जाना चाहते हैं उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो भी जा सकते हैं, उनके भी रास्ते खुल जाएंगे। अब कोई भी कंपटीशन हो आपका, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरना हो आपने, ये भर डालिए, जबरदस्त। 2026 बड़ा जबरदस्त रहेगा, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है आपके लिए। और फैमिली प्लानिंग के भी यहाँ पूरे चांस बन रहे हैं, पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पे जा रही है। शनि कहाँ के स्वामी हैं आपके, 6th और 7th।
एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपको शनि देवता विपरीत परिस्थितियों से भी निकालेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो कोई निकलना को रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शनि देवता आपको वहां से भी निकाल लेंगे। सारे रोग, रिपू, ऋण सबसे छुटकारा मिल जाएगा। कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई कर्जा नहीं रहेगा, शत्रुहंता का भी काम होगा। एक चीज का ध्यान देना है आपने यहाँ पर, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके शारीरिक कष्ट हो सकता है या उनसे थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। ये इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना है और डेली इनकम के लिए मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा भागना पड़ेगा, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। ये थोड़ा-सा मेहनत करें, सावधान रहें, ये काम करेंगे तो ये 2026 साल जो है ना, समझ लीजिए 1.5 साल 2027 के हाफ तक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं। शनि देवता बहुत कुछ देने वाले हैं। 1.5 साल आप सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शनि देवता आपको सब कुछ देने वाले हैं। पहले बताया ना, 2.5 साल का गोचर होता है, 1 साल मेहनत करवाते हैं, तड़पा देते हैं, लेकिन 1.5 साल बहुत कुछ देते हैं। अब शनि की ढैया से भी बेफिक्र हो जाइए, सिंह राशि वाले, और शनि भी आपको देंगे, सब कुछ देंगे। जो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो जो आपके डिजायर हैं, सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। असहायों की मदद करें। एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल डालें। अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण करते हैं। शनिवार के दिन शनि देवता को लोहे के कोई न कोई वस्तु अर्पण करें, दान करें, गरीबों की मदद करें, मजदूरों की खासकर उनको चाय वगैरह, ठंड का मौसम है, चाय वगैरह पिलाते रहें, उनकी सेवा करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।